मार्केट हर बार यहीं से पलटता है, लेकिन फिर भी आपको लॉस होता है। क्यों? क्योंकि आपको परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ ही नहीं करने आते। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर आप सीख लीजिए कि कैसे परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जय गोडेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लेक्चर नंबर 52 में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं सपोर्ट के बारे में कि ये सपोर्ट होता क्या है और कैसे काम करता है। सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है जहां से प्राइस बार बार ऊपर जाता है। फॉर एग्जांपल आप निफ्टी 50 का चार्ट देखो, यहाँ पर देखो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां से प्राइस बार बार ऊपर जा रही है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। सपोर्ट के ऊपर क्या होता है कि बायर्स एक्टिवेट होते हैं जो प्राइस को नीचे जाने से रोकते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कोई गेंद है वो जमीन पे गिरती है और फिर उछलती है, वैसे ही प्राइस सपोर्ट लेवल पे आकर बाउंस करता है। अब सवाल ये आ जाता है कि इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ट्रेंड लाइन वाले ऑप्शन के अंदर चले जाना है। यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल रे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर आप डॉट टू डॉट सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हो। बट ये उतना अच्छे से काम नहीं करता क्योंकि सपोर्ट एक लाइन नहीं होता है, पूरा जोन होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जियोमेट्रिक शेप्स के अंदर जाना है। वहां पर जाकर आपको क्या करना है, रेक्टेंगल टूल है वो उसको सेलेक्ट कर लेना है। रेक्टेंगल टूल से आप परफेक्ट जोन बना सकते हो सपोर्ट का। इस टूल को सेलेक्ट करने के बाद आपको जहां पर भी सपोर्ट ड्रॉ करना है वहां पर एक बार क्लिक करके आप इससे इजीली सपोर्ट है वो ड्रॉ कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि जो सपोर्ट आपने ड्रॉ किया है एग्जैक्ट मार्केट उसको टैप करके बार बार में वहां से ही बाउंस कर रहा है, एकदम गेंद की तरह। तो ये होता है सपोर्ट। तो चलिए बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल होता है जहां से प्राइस बार बार नीचे आता है। यहाँ सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो प्राइस को ऊपर जाने से रोकते हैं। तो इसके लिए आप निफ्टी 50 का ये चार्ट देख सकते हो। यहाँ पर देखो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जहां से प्राइस बार बार रिजेक्शन लेकर फॉल कर रहा है। इसके अलावा आप चार्ट के अंदर पीछे जाओगे तो जहां पर अपन ने सपोर्ट ड्रॉ किया वहां पर ऊपर देखो रेजिस्टेंस भी है जहां से प्राइस बार बार नीचे आ रहा है। तो ये देखो ऐसे आप रेजिस्टेंस भी बना सकते हो रेक्टेंगल टूल से। और इसके अलावा इसके कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो रेड कलर का अगर कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पर अपन को बाइंग नहीं करनी है। तो यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस से कैसे बार बार में मार्केट सेलिंग दे रहा है और सपोर्ट से कैसे वो बार बार बाउंस कर रहा है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि ब्रेकआउट क्या होता है। तो अभी तक अपन ने सीखा कि प्राइस सपोर्ट से जाती है और रेजिस्टेंस फेस करके वापस नीचे आ जाती है। यानी सपोर्ट पे बायर्स एक्टिवेट होते हैं जो प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, रेजिस्टेंस पे सेलर्स एक्टिवेट होते हैं जो प्राइस को नीचे लेके आ जाते हैं। बट एक टाइम ऐसा आता है जब प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है, क्योंकि हर टाइम तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच चल नहीं सकती। एक ना एक टाइम तो उसको रेजिस्टेंस है वो वीक हो जाता है, उसको ब्रेक करना ही पड़ता है। तो जब प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है तो उसी को ही बोलते हैं ब्रेकआउट। अब इसके अंदर एक कंसेप्ट और आता है जिसको बोलते हैं ब्रेकडाउन। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि ये ब्रेकडाउन क्या होता है भाई। तो अभी अपन ने सीखा कि सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाती है और जब प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है तो उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। सिमिलरली अगर प्राइस ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो उसको बोलेंगे ब्रेकडाउन। तो यहाँ पर देखो अगर ये सपोर्ट को तोड़ दी तो उसको बोलेंगे ब्रेकडाउन। तो आज के बाद अगर आपको कोई भी बोले कि ब्रेकआउट आ गया तो समझ जाना कि प्राइस ने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, और अगर कोई बोले कि ब्रेकडाउन आ गया तो समझ लेना कि सपोर्ट को तोड़ दिया है। अभी इसके अंदर एक कंसेप्ट और सीखते हैं। अगर रेजिस्टेंस टूट गया तो वो बाद में सपोर्ट बन जाता है। कैसे? तो जैसे प्राइस सपोर्ट से बाउंस करती है, फिर अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है, ब्रेक करने के बाद रिट्रेस करके यहाँ पे सस्टेन कर लेती है, तो अभी आपका जो रेजिस्टेंस है उसको आप रेजिस्टेंस नहीं बोलने वाले, उसको आप बोलोगे सपोर्ट, क्योंकि अभी आपका जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो जितने भी रेजिस्टेंस पे सेलर्स थे उन सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए और वो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देते हैं, और बायर्स इतने ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से फिर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस नहीं रहता है, वो सपोर्ट बन जाता है। तो चलिए इसको एक लाइव एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो मान लो यहाँ पर ये देखो ये अपना सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट से प्राइस ऊपर जा रही है, रेजिस्टेंस से प्राइस में सेलिंग आ रही है। तो हमेशा तो प्राइस ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में चल नहीं सकती। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया तो उसको अपन बोलते हैं कि ब्रेकआउट आ गया प्राइस के अंदर। अब ब्रेकआउट जैसे ही वहां पे सस्टेन किया तो आपका जो ये रेजिस्टेंस है वो बाद में सपोर्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो रेजिस्टेंस है फिर यहाँ से ही बाइंग शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ पर अभी बायर्स का कंट्रोल हो गया है। तो अब तक आपने सीख लिया कि प्राइस सपोर्ट से ऊपर जाता है और जब वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो वो रेजिस्टेंस है वो फिर सपोर्ट की तरह रिएक्ट करने लग जाता है। बट ऐसा भी होता है कि प्राइस सपोर्ट को भी ब्रेक कर देती है। तो ये वाली कंडीशन भी अपन देख लेते हैं। तो जब भी आप देखो कि रेजिस्टेंस से एकदम स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है और वो सपोर्ट को ब्रेक कर देती है,
तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका जो सपोर्ट है वो बन जाता है फिर रेजिस्टेंस, क्योंकि जो सपोर्ट के ऊपर बायर्स थे उन सबके स्टॉप लॉस अभी चले गए हैं और वो अपनी ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं और सेलर्स इतने ज्यादा स्ट्रांग थे कि अभी उनका कंट्रोल आ चुका है यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर, जिसकी वजह से आपका जो सपोर्ट है वो अभी रेजिस्टेंस बन गया है, यानी प्राइस के अंदर ब्रेकडाउन आ गया है। अब नेक्स्ट टाइम प्राइस जब भी रेजिस्टेंस के पास आएगी तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगी। क्यों? क्योंकि ये सेलर्स का जोन हो गया। अब अगर मार्केट इतना ही आसान होता तो सब लोग पैसे कमा लेते, बट मार्केट इतना आसान तो है नहीं। तो यहाँ पर अभी एक कंसेप्ट और ऐड करता हूँ जिसका नाम है फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट क्या होता है? तो जब कोई प्राइस लेवल जैसे कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर वो टूट जाता है लेकिन कुछ ही देर बाद प्राइस वापस उसी रेंज में आ जाती है तो उसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट में क्या होता है कि लोगों को ट्रैप किया जाता है। आपने देखा होगा कि आपने एंट्री ली, जैसे एंट्री ली मार्केट वहां से रिवर्स हो गया तो वहां पर आप फेक ब्रेकआउट के शिकार हो चुके हैं। अब अगर आपको फेक ब्रेकआउट से बचना है तो ये 3 चीजें आपको कर लेनी है। सबसे पहला आपको रिटेस्ट का वेट करना है। रिटेस्ट क्या होता है? जब प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके फिर वापस उसको टेस्ट करने आती है तो उसको बोलते हैं रिटेस्ट। फॉर एग्जाम्पल आप रिलायंस का ये स्टॉक देखो, यहाँ पर प्राइस ने रेजिस्टेंस को पहले ब्रेक किया है, उसके बाद रिटेस्ट किया है, उसके बाद वापस गई है, यानी इंपल्सिव मूव, करेक्शन मूव, फिर वापस इंपल्सिव मूव। यहाँ पर आपका क्या है? स्टॉप लॉस छोटा बनता है, अदरवाइज आप बीच में घुसोगे तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है वॉल्यूम का। इसकी अपन ने ऑलरेडी वीडियो बना के डाल रखी है, आप वो देख लेना ताकि और क्लियर हो जाए। बाकी इसके अंदर आपको क्या करना है कि वॉल्यूम नाम का इंडिकेटर उसको अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर आप देखोगे कि जहां पर भी ब्रेकआउट नहीं आया था वहां पर वॉल्यूम देखो कितनी कम है, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट आया वहां की वॉल्यूम देखो कितनी ज्यादा है। तो ऐसे आपके लिए एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो सकती है, क्योंकि प्राइस के अंदर ब्रेकआउट आएगा तो वॉल्यूम भी आपको देखना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन जरूर ले लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ब्रेकआउट आया, एकदम बढ़िया पावरफुल ब्रेकआउट था, वॉल्यूम भी बढ़ी, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर प्राइस वापस रिवर्स कर गया। अगर आपने इसके अंदर एंट्री ली होती तो आपका स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता। इसका मतलब हुआ कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो इसका हाई ब्रेक ही नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ये मान सकते हैं कि जो ब्रेकआउट है वो पावरफुल नहीं आ पाया है, जिसकी वजह से ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है। अदरवाइज आप ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर देखो, यहाँ पर जब ब्रेकआउट आया तो कितना पावरफुल ब्रेकआउट था, वॉल्यूम भी अच्छी थी, इसी के साथ कैंडल का हाई भी देखो कितने अच्छे से इसने ब्रेक करके फिर वापस रिट्रेस करके फिर गया है। तो ऐसे ब्रेकआउट आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो आपसे मिस ना हो सके।